नमस्कार, दैनिक भारत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सारा चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास। बता दें कि उद्यमशीलता राज्य मंत्री व जनपद हापुड़ प्रभारी कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार को हापुड़ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश गत 9 वर्ष से सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि का नया मॉडल बना है और विकास की नई पहचान है। वह हापुड़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। जनपद हापुड़ के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की गत 9 वर्ष में की गई उपलब्धियों को एक एक करके गिनाया और कहा कि उद्योग, कृषि, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा तथा आवागमन आदि क्षेत्र में विकास के द्वारा खोलकर प्रदेश सरकार ने सभी के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेद के कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित किया है, जिसका लाभ समाज के निर्धन असहाय लोगों को मिल रहा है। प्रदेश मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में भाजपा प्रदेश में हेड ट्रिक लाएगी और सहयोगी दल के साथ वर्ष 2017 के चुनाव से अधिक सीटें जीतेगी। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने वर्ष 2017 से पहले लूट खसोट के चेहरे को बदलकर सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि का बनाया है, जिस कारण सूबे में निवास बढ़ा है और नित्य नए उद्योग स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नौकरियों में पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे पात्र युवा सुनहरा भविष्य बना रहा है। दैनिक भारत न्यूज के लिए संवाददाता महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट देखिए। सभी को नमस्कार। आज ये उत्तर प्रदेश सरकार के कुशलता पूर्वक प्रगति के 9 वर्ष, उसी के संबंध में हापुड़ जनपद की एक प्रेस वार्ता, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष कविता मित्तल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रेखा जी, दोनों हमारे सामान्य विधायक आदरणीय रंजीत तेवतिया और आरती जी, और पूर्व अध्यक्ष तोमर जी, एसएसपी, डीएम और सभी पत्रकार साथी। हापुड़ ने अपने कम समय के कार्यकाल में नई ऊंचाइयों छूने का काम किया। जहाँ एक और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 9 वर्ष सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक ये पूरे हुए, जिसमें जो प्रदेश का परसेप्शन बहुत खराब था, मुंबई, बेरोजगारी, हाहाकार, टूटी सड़कों का जाल, बिजली की बहुत खराब व्यवस्था और प्रदेश के अंदर प्लान का माहौल, ऐसा एक व्यवस्थित प्रदेश जो मिला, जिसमें किसी भी प्रकार का एक वातावरण प्रदेश में रहने लायक नहीं था। हम जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या हाल था, कैसा गुंडागर्दी का आलम हुआ करता था, कैसे बेटियां सुरक्षित थी, महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, व्यापारी को पलायन और अपहरण हमेशा इसका डर रहता था। बिजली 6 घंटे 8 घंटे आती थी, वो भी टूट टूट करके आती थी। किसान उसका गन्ना या तो खेतों पर रहता था, जलता था, गन्ने का भुगतान होता नहीं था, सिंचाई के लिए पानी मिलता नहीं था, बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं नहीं थी। और मुझको लगता है कि बहुत कम समय के अंदर बैठते के साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से प्रदेश की कमान को संभालते के साथ ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने का काम, सबसे पूर्व में सुरक्षा देने का काम, क्योंकि जो लोग पलायन कर रहे हैं, गुंडाई हो रही है, रहने का माहौल नहीं है, तो सबसे पहले वो ये आश्वस्त करना कि नहीं, ये प्रदेश आपका है, आप यहाँ पर रह सकते हो, तो उनको रहने का वातावरण प्रदेश के अंदर दिया। ऐसे सब गुंडा माफियाओं को जो योजनाबद्ध तरीके से माफिया गर्दी होती थी, उनका दमन करने का काम हुआ, चाहे वो जेल में डालने का काम हुआ, चाहे जिन जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करने का काम किया, हमले करने का काम किया, ऐसे सब लोगों को मुठभेड़ के अंदर मार गिरा करके ये संदेश देने का काम किया, इतने बड़े प्रदेश को भी कमान को संभालने का काम हो सकता है। जब ये चीजें हुई, लोगों को बहुत से काम हुआ, तो सबसे मुश्किल काम था बिजली का। ना दिन में बिजली होती थी, रात को बिजली होती थी, न किसान के लिए बिजली थी, ना बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली थी, न उद्योग व्यापार के लिए बिजली थी। 10-10 घंटे तक जनरेटर चलते थे। छोटा बड़ा व्यापारी अगर जनरेटर चलाता है तो बाजार के अंदर भी हाहाकार रहता था कि जनरेटर चलाएंगे धुआं ही धुआं होता था। व्यापार के लिए मुश्किल, इंडस्ट्री के लिए मुश्किल। तो बिजली की व्यवस्था तत्कालीन समय में बिना कोई व्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ाए बिजली की चोरी को समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी, उसको केवल प्रभावी ढंग से रोक लगाने के कारण से 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम।
जब ये चीजें होती है तो अगला काम था कि निवेश कैसे हो। तो निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सड़क का जाल, चाहे हापुड़ जनपद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आसपास के और जनपद हो, चाहे दिल्ली से हापुड़ की कनेक्टिविटी हो, इन सबको करने का काम, चाहे आपका लखवा के अंदर इतना बड़ा ओवरब्रिज बनने का काम हो, चाहे फिर यहाँ से आगे मुरादाबाद तक जाने का काम हो, बरेली अलीगढ़ तक जाने का विषय हो, चाहे मेरठ की कनेक्टिविटी हो, इतना शानदार सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। लोगों को लगा कि प्रदेश धीरे धीरे विकास की ओर चल रहा है, ये काम हुआ। उसके कारण से फिर निवेशना शुरू हुआ, इन्वेस्टर समिट हुई। व्यापारी को पूर्व की सरकार ने केवल दोहन, शोषण और केवल अंडा देने वाली मुर्गी समझते थे। सरकार ने सब व्यापारियों को, उद्यमी को संरक्षित करने का काम किया, उनको पोषित करने का काम किया, उनके आंसू पूछने का काम किया, डर भय आतंक का जो माहौल था उसको खत्म करने का काम किया, और जिसके कारण से व्यापारियों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने इन्वेस्ट करने का काम शुरू किया। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट होती है, एक बार नहीं दो बार होती है। सब प्रधानमंत्री आकर के उसका इनोग्रेशन करते हैं और देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति सब आकर के प्रसन्नता पूर्वक योगी जी को आश्वस्त करते हैं कि हम प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, सेकंड इन्वेस्टर समिट होती है, उसके अंदर प्रदेश के सभी मंत्रियों को, सभी बिजनेस लोगों को पूरे देश भर में भी और दुनिया के अंदर भेज करके उनको इन्वाइट करते हैं कि आप आइए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित माहौल है। लोग आते हैं और 35 लाख करोड़ के एमओयू होते हैं और धीरे धीरे सब धरातल पर उतरते हैं। उसके कारण से रोजगार के अवसर खुलते हैं, यानी इंडस्ट्री आएगी, व्यापार आएगा, बिजली की सुरक्षा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो उसके कारण से युवाओं को रोजगार के अवसर खुले। और केवल युवाओं को, सबको खुले, रेडे वालों को भी काम मिला, ठेले वाले को भी काम मिला, चाय बेचने वालों को भी काम मिला, मूंगफली बेचने वाले को भी काम मिला, ट्रेन में काम करने वाले व्यक्ति भी काम मिला, छोटी छोटी नौकरियां लगी, चिराई मिस्त्री वालों को भी काम मिला, भट्टों की ईंटें बिकनी शुरू हुई, सीमेंट के कट्टे बिकने शुरू हुए, यानी छोटे छोटे व्यापार जिस पर हमारी नजर नहीं जाती, ऐसे सब, और उन सब के अंदर युवाओं को रोजगार मिला। और इंडस्ट्री के अंदर भी उनका सर्च करा कर हमारा विभाग भी है, व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग, उसके अंदर इंडस्ट्री का मैपिंग करके कि किन किन इंडस्ट्री में किसकी प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, उन सब चीजों को ढूंढ करके उसी प्रकार की स्किल दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम हुआ। आपके बिल्कुल पास में जीरो एयरपोर्ट बना, जिसका उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को करने वाले हैं। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने अवसर उसके मिले। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी कनेक्टिविटी हापुड़ से बहुत नजदीक की है। इससे बहुत सारे काम उसके अंदर, प्रदेश के अंदर भी हुए और प्रदेश ने वैश्विक जगत में अपनी एक पहचान बनाई। आज योगी आदित्यनाथ जी को, उनके नेतृत्व में प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में प्रदेश की पहचान बनी है। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार आकर के आशीर्वाद देने का काम किया है, अमित शाह जी ने आशीर्वाद देने का काम किया है कि वो प्रदेश नहीं होगा, अब बदलता उत्तर प्रदेश है, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश है। और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान में हमको उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसको खड़ी करने का काम करें। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। उसमें हापुड़ की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हापुड़ का किसान परिश्रम करता है, युवा परिश्रम करता है, यहाँ की महिलाएं परिश्रम करती हैं, हमारे नौजवान परिश्रम करते हैं, हमारे अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे तीनों जनपति, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में हो या सभासदों के रूप में हो, सब लोग मिलकर जब प्रदेश को आगे, जिले को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो बहुत सारा काम उसके लिए होता है। इसी सरकार में गठन को तो बहुत दिन हो गए थे, पर जिलाधिकारी का कार्यालय इसी सरकार में बना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय इसी सरकार में बना, 100 बेडेड हॉस्पिटल इसी सरकार में बने। इसके अलावा 3 एक्सप्रेस हाईवे इसके में बने। जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है उसके पास की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ रहा। उसके साथ साथ इंडस्ट्री में जो बराबर का हमारा जनपद है, खासतौर से जो धौलाना क्षेत्र है, उसके अंदर बड़ी संख्या में इन्वेस्टर समिट में लोगों ने इन्वेस्ट करने का काम किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हापुड़ जनपद के अंदर आने का मित्रों काम हुआ। इसलिए चाहे फिर पुलिस लाइन, उसका बड़ा काम यहाँ पर हुआ, विकास भवन बनकर तैयार हुआ, जेल जो लगातार दूसरे जनपदों में यहाँ के कैदी जाया करते थे, तो जेल भी हमारी बनकर तैयार हुई। अभी RRTS को भी इसी बजट के अंदर हापुड़ पिलखवा से जोड़ने की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है, उसका भी DPR तैयार हुई है। एग्रो एक्सपोर्ट सेंटर वो भी हापुड़ जनपद का बनकर तैयार हुआ। निश्चित रूप से मित्रों 140 करोड़ की गढ़ मुक्तेश्वर पेयजल पुनर्गठन योजना वो भी अपने जनपद के अंदर हापुड़ को मिलने की और स्वीकृति होने का काम हुआ है। 430 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन का कार्यक्रम, 200 नल पेयजल योजना का निर्माण,
उसके अलावा 639 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा 1000 से अधिक किलोमीटर की सड़कों का निर्माण जनपद के अंदर हुआ। और छोटे छोटे काम तो बहुत सारे हैं, 48 करोड़ के, 43 करोड़ के, 36 करोड़ के, इस प्रकार के बहुत सारे काम। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जनपद के अंदर ये लगातार प्रगति की गाथाएं लिखी जा रही हैं। एक आश्वस्त प्रदेश के अंदर आश्वस्त हापुड़, एक भरोसा हापुड़ जनपद के लोग। नए अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें दैनिक भारत न्यूज के साथ।